हजारों मुर्गी के अंडे बर्बाद करने के बाद आखिरकार छोटे पेंगुइन ने एक ऐसी ब्रेड बना ही ली जिससे काला धुआं निकल रहा था। वह बड़े गर्व से उसकी जली हुई खुशबू सूंघ रहा था। उसने सोचा कि पड़ोसी को छकाए, लेकिन ब्रेड को देखते ही पड़ोसी कोई बहाना बनाकर भाग गया। यहाँ तक कि एक गुड़िया जिसने कभी खाना भी नहीं खाया था, वह भी इस ब्रेड को देखकर डर गई और डर के मारे चलना सीख गई। मुर्गा तो वैसे भी कुछ भी खा लेता था, लेकिन इस ब्रेड को देखकर उसने भी सिर हिलाकर मना कर दिया। आखिर में छोटे पेंगुइन ने अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों को ब्रेड छकाने का फैसला किया। तीनों दोस्तों ने उसका दिल रखने के लिए एक एक निवाला खाया, फिर ऐसे अभिनय किया जैसे ब्रेड बहुत स्वादिष्ट हो, और देखते ही देखते पूरी ब्रेड खत्म कर दी। यह देखकर छोटे पेंगुइन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि वह बहुत अच्छा बेकर बन गया है। अगले दिन जब छोटा जंगली लड़का, भालू और उनका दोस्त ब्लॉक से खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि छोटा पेंगुइन फिर से एक प्लेट लेकर उनकी तरफ आ रहा है। इस बार ब्रेड का आकार तो बिल्कुल किसी अजीब चीज जैसा था और रंग पूरा काला। तीनों ने मजबूरी में एक एक टुकड़ा खाया। पहला निवाला खाते ही उनके पसीने छूट गए और उन्होंने चुपचाप ब्रेड वापस रख दी। लेकिन जब उन्होंने छोटे पेंगुइन की उम्मीद भरी आंखें देखी तो मजबूरी में पूरी प्लेट साफ कर दी। ऊपर से मुस्कुराकर अंगूठा भी दिखाया कि ब्रेड्स बहुत स्वादिष्ट थी। छोटा पेंगुइन खुशी खुशी वहाँ से चला गया, लेकिन तीनों की हालत खराब हो गई। कोयले जैसी ब्रेड उनके पेट में घंटों तक नहीं बची। तभी दूर से उन्होंने देखा कि छोटा पेंगुइन फिर से नई ब्रेड बनाना शुरू कर चुका है। यह देखकर तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। इस बार उन्होंने सोचा कि बस एक छोटा सा निवाला खाकर बहाना बना देंगे, लेकिन तभी छोटे पेंगुइन को खुद भी लगा कि शायद उसकी बनाई ब्रेड अच्छी नहीं है। उदास होकर उसने माचिस निकाली और सारी ब्रेड जलाने लगा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त दुखी हो जाए, इसीलिए उन्होंने दौड़कर पूरी ब्रेड फिर से खा ली। छोटा पेंगुइन खुशी से मुस्कुराते हुए चला गया, लेकिन तीनों दोस्तों का पेट इतना भर गया कि उनकी हालत खराब हो गई। वे पेड़ के नीचे आराम करने ही वाले थे कि भालू ने फिर देखा। छोटा पेंगुइन हाथ में एक और प्लेट लिए उनकी तरफ आ रहा था। तीनों ऐसे भागे जैसे कोई भूत देख लिया हो, लेकिन अगले ही पल छोटा पेंगुइन उनके सामने पहुंच गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी अपनी तरकीब लगाकर किसी तरह फिर पूरी ब्रेड खत्म की और मुस्कुराकर उसकी तारीफ भी कर दी। अगले दिन छोटा पेंगुइन अपने दोस्तों का धन्यवाद करने के लिए 3 खास ब्रेड बनाकर उनके घर पहुंचा, लेकिन दोस्त घर पर नहीं थे, इसीलिए उसने ब्रेड दरवाजे पर रख दी। काफी देर से छिपकर बैठा भालू बाहर निकला। जैसे ही उसने उन अजीब ब्रेड को देखा, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसने तुरंत एक बड़ा गड्ढा खोदा और चुपके से सारी ब्रेड उसमें दफना दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि छोटा पेंगुइन पास ही छिपकर सब कुछ देख रहा था। काफी देर सोचने के बाद उसे शायद समझ आ गया कि उसके दोस्त असल में उसकी बनाई ब्रेड पसंद नहीं करते। कुछ देर बाद जब भालू और उसके दोस्त खेलकर लौटे तो उन्होंने छोटे पेंगुइन को फिर अपनी तरफ आते देखा। इस बार उसके हाथ में सिर्फ एक ही ब्रेड थी, इसीलिए तीनों ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही छोटा पेंगुइन उनके पास पहुंचा, उनकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि इस बार वह कई मीटर लंबी विशाल ब्रेड लेकर आया था। तीनों ने चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन छोटा पेंगुइन उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। अरे साला!